फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज़ 31. मनीष एज 3 years अगो वॉज 4 times द एज ऑफ सविता. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो हम लोग को दोनों का प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करने बोला है, मतलब हम लोग को वही लेना पड़ेगा x ईयर्स और दूसरा लेना पड़ेगा y ईयर्स. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन में. तो यहाँ पे आएगा सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता बी x years and y years रिस्पेक्टिवली ठीक है. तो यहाँ पे अभी सबसे पहला कंडीशन देखते हैं क्या बोला है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज़ 31. मतलब दोनों का प्रेजेंट एज अगर मैं ऐड करूँगा तब मुझे यहाँ पे उनका टोटल कितना मिलता है 31. ठीक है, दोनों का एज का एडिशन. और सेकंड कंडीशन में हम लोग को बोला है कि आफ्टर मनीष एज 3 years अगो, मनीष इज एज 3 year अगो वॉज 4 times द एज ऑफ सविता. ठीक है, मतलब तो यहाँ पे कंडीशन लिखना है, दोनों का 3 साल पहले का एज निकालना है सबसे पहले. तो 3 years अगो मनीष इज एज प्रेजेंट एज उसका x है, तो 3 साल पहले का एज क्या होगा x - 3 years. मतलब आज तुम लोग का एज अगर 15 है तो 3 साल पहले का एज मतलब माइनस करना पड़ेगा. 15 - 3 करेंगे तो 12 आएगा. मतलब 3 साल पहले का एज तुम्हारा कितना था 12 years. तो यहाँ पे कितना है मनीष का एज x - 3 years और सवितास एज विल बी इक्वल्स टू y - 3 years. बराबर. अभी सेकेंड कंडीशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या आएगा. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन मनीष इज एज 3 years अगो वॉज 4 times द एज ऑफ सविता. मतलब तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले मनीष का एज आएगा जो कि है x - 3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 4 times द एज ऑफ सविता. सविता का एज क्या था y, यहाँ पे y - 3 था. तो अभी इससे हम लोग को सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा. तो यहाँ पे आएगा x - 3 इज इक्वल्स टू 4 × y 4y -3 4 सर 12 आ जाएगा. और यहाँ पे वैसे ही x 4y जब यहाँ पे आएगा तो -4y और इधर -12 और ये -y3 या -3 है वो यहाँ पे आने के बाद हो जाएगा +3. ठीक है, तो ये ऐसा आएगा. उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है, मतलब x - 4y इज इक्वल्स टू -9 आ जाएगा. ये है सेकंड कंडीशन. ठीक है, अगर हम दोनों कंडीशंस को इक्वेशंस को अगर हम देखें यहाँ पे इक्वेशंस को, तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है. मतलब सब्ट्रैक्शन करना है तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2. तो दोनों इक्वेशंस को मुझे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है. जिसमें सबसे पहला वाला इक्वेशन हम लोग को ऐसा था कि x + y इज इक्वल्स टू 31 माइनस x - 4y इज इक्वल्स टू -9. अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे साइन चेंज करेंगे. ठीक है, साइन चेंज करना है तो इधर माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस है प्लस और माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर नेक्स्ट स्टेप में 31 + 9 हो जाएगा 40. x और x तो वैसे ही चला जाएगा, दोनों माइनस होगा कैंसिल होगा. y + 4y यहाँ पे आ जाएगा 5y. वैसे ही y इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 5. तो 5 1 सर 5 5 8 सर 40 आएगा. इसका मतलब y इज इक्वल्स टू मुझे आंसर यहाँ पे क्या मिलने वाला है, y का वैल्यू मिला कितना 8. अभी इसी y की वैल्यू को मुझे सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन में, तो ये साइड में ही कर देता हूँ यहाँ पे. तो सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 ईजी था, मतलब x + y इज इक्वल टू 31 था ना, तो x + y की जगह पे 8 आएगा इज इक्वल्स टू 31. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 31 - 8 अगर करेंगे यहाँ पे 31 - 8 तो x इज इक्वल्स टू 31 - 8 करना है 23 आ जाएगा. तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 23. मतलब मनीष का एज कितना है 23 और दूसरा सविता का एज कितना है 8 years. तो प्रेजेंट एज यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखूँगा. देयरफॉर द प्रेजेंट एज
देयरफॉर द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता आर 23 years एंड 8 years रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। फिफ्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज़ 5:3। मतलब ये जो सैलरी का रेशियो हम लोग को दिया हुआ है 5/3 या 5:3, और आगे बोला है टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज़ 720। फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या आएगा, हम लोग को सबसे पहले वाले कंडीशन में बोला है कि दोनों स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स का जो वेजेस है या सैलरी जो है वो 5:3 बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सैलरी जो है हम लोग को एक्स और वाई लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, आपको जैसा चाहिए आप वैसे स्टेटमेंट बना सकते हो इधर। ठीक है, तो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स बी ₹X, तो स्किल्ड वर्कर्स का X रुपीज़ है, एंड दैट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स बी ₹Y। ठीक है, तो डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स भी X रुपीज़ एंड दैट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स भी Y रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या आएगा फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, दोनों का वेजेस का रेशो हम लोग को बोला है 5:3, और स्किल्ड वर्कर्स का वेजेस कितना है X, और अनस्किल्ड वेजेस कितना है, अनस्किल्ड वर्कर्स का वेजेस Y। तो X/Y इज इक्वल्स टू 5:3। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3 × X आ जाएगा, इज इक्वल्स टू Y × 5 मतलब 5Y आ जाएगा। वैसे ही 3X - 5Y इज इक्वल्स टू कुछ नहीं बचेगा मतलब 0 आ जाएगा। ये रहा इक्वेशन 1। ठीक है, वी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हम लोग को बोला है कि द टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज़ 720। मतलब दोनों अनस्किल्ड वर्कर्स और स्किल्ड वर्कर्स की दोनों का सैलरी अगर दिन का ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पे टोटल 720 रुपीज़ मिल रहा है। मतलब X + Y, मतलब X कितना था स्किल्ड वर्कर्स का सैलरी, Y क्या है अनस्किल्ड वर्कर्स का सैलरी, और दोनों को ऐड करूँगा तो 720 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अभी दोनों इक्वेशंस में एक भी वैल्यू सेम नहीं है, एक भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इक्वेशन 1 को मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5। तो यहाँ पे 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, X + Y इज इक्वल्स टू 720। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 × X 5X आएगा, 5 × Y 5Y आ जाएगा, और 5 × 720 करना है तो 5 0 सर 0, 5 2 सर 10, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, 7 5 सर 35 + 1 36, तो यह 3600, और ये हो गया इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में हम लोग को 5y तो आ गया, और अपोजिट साइन है मतलब इधर ऐड करना है। तो यहाँ पे आएगा एडिंग इक्वेशन 1 and 3, तो सबसे पहला वाला इक्वेशन ये है 3x - 5y इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आएगा प्लस 5x + 5y इज इक्वल्स टू 3600 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 5 + 3 मुझे 8x आएगा, और इधर 3600 ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 3600 डिवाइड बाय 8 आएगा, डिवाइड बाय 8। 3600 को 8 से डिवाइड करना है या रिड्यूस करना है, तो देखते कि कैसे आएगा रिड्यूस करने के बाद। तो 8 1 सर 8 आएगा, और 8 4 सर 32, 33 34 35 36, मतलब यहाँ पे 4 आएगा, तो 8 5 सर 40, और ये 0, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को कितना मिलेगा, x इज इक्वल्स टू मिला 450, x इज इक्वल्स टू 450 आया। अभी इसी x इज इक्वल्स टू 450 को हमें सब्सटीट्यूट करने के बाद y का वैल्यू निकालना है, तो वो भी यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 450 इन
इक्वेशन, इन इक्वेशन कोई भी एक इजी इक्वेशन होगा तो उसमें डाल देता हूँ। इक्वेशन 1 है, जैसे कि 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे आएगा 450 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 3 0s are 0, 5 3s are 15, 3 4s are 12 प्लस 1 13, तो 1350 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो वैसे ही सेम यहाँ पे 1350 इज इक्वल्स टू ये माइनस 5y यहाँ पे आने के बाद हो जाएगा प्लस 5y, और 1350 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे जब डिवाइड करूँगा तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 3 कैरी आ जाएगा, 5 7s are 35 और 0, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पे 270। y का वैल्यू हम लोग को कितना मिला, 270 मिला। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अनस्किल्ड वर्कर्स और स्किल्ड वर्कर्स का वेजेस था, तो x हम लोग ने लिया था स्किल्ड वर्कर्स के वेजेस को जो कि है 450, और 270 जो आया वो किसका है, अनस्किल्ड वर्कर्स का, तो हम लोग को स्टेटमेंट में लिखना है देयरफॉर द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज रुपीज़ 450 and that of unskilled workers is रुपीज़ 270। ठीक है, तो ये हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था और हम लोग ने फाइंड आउट किया। ये था 5th क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे 6th क्वेश्चन के बारे में। तो 6th क्वेश्चन यहाँ पे मैं रीड करता हूँ। 6th क्वेश्चन क्या बोला है, प्लेसेस A एंड B आर 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब यहाँ पे एक A है इधर और दूसरा जो प्लेस है वो है B यहाँ पे, और आगे बोला है कि 30 किलोमीटर्स अपार्ट, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर, एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड। हमीद ट्रैवल्स फ्रॉम A, यहाँ से हमीद ट्रैवल करेगा और यहाँ से कौन ट्रैवल कर रहा है, हमीद ट्रैवल्स फ्रॉम A टू B, और जोसेफ ट्रैवल्स फ्रॉम B टू A ऑन बाइक। ठीक है, ट्रैवल्स टूवर्ड्स A, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स के बाद मुझे यहाँ पे दोनों मिलने वाले हैं, मतलब कई एक जगह पे इधर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे कौन, A जगह पे कौन है, हमीद है, तो हमीद कुछ और स्पीड से अपना गाड़ी चला रहा होगा। ठीक है, और जोसेफ कुछ और स्पीड से अपना गाड़ी चला रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो मिडल पॉइंट में मीट करेंगे, कहीं ना कहीं पे वो एक पर्टिकुलर जगह पे मीट करने वाले आफ्टर 20 मिनट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे सबसे पहले स्पीड लेना पड़ेगा, हमीद का स्पीड मुझे गाड़ी का उसका लेना पड़ेगा x किलोमीटर पर आवर, और जोसेफ के गाड़ी का स्पीड मुझे लेना पड़ेगा y किलोमीटर पर आवर, बाइक का स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा लेट द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ, दोनों को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम जो अभी लेट लेना था वो तो हम लोग ने ले लिया। तो यहाँ पे हमीद के बाइक का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, और जोसेफ के बाइक का स्पीड कितना है, y किलोमीटर पर आवर। हमीद ये डायरेक्शन में जा रहा है और जोसेफ ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो 20 मिनट्स के बाद वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मीट होने वाले। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसका फर्स्ट कंडीशन कैसे आएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये सम वर्ड प्रॉब्लम्स में दिखता बड़ा है, लेकिन जब उसको हम प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे तो सम्स बहुत इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन, और साइंस में हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, या साइंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस साइड में रखना है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि दोनों के मिडल या दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट बी, दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे कितना बोला है, 30 किलोमीटर। तो जब मुझे यहाँ पे लिखना है तो टोटल यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 30 किलोमीटर या 30 लिखना पड़ेगा, 30। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। अभी दोनों का डिस्टेंस, तो जितना हमीद ने ट्रैवल किया, समझो मान लो हमीद ने ट्रैवल किया D1 डिस्टेंस और यहाँ पे जोसेफ ने ट्रैवल किया D2 डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग को इस फॉर्मूला से निकालना है। तो स्पीड ऑफ सबसे पहला डिस्टेंस जो है वो हमीद का निकालेंगे, हमीद का। तो यहाँ पे स्पीड कितना था हमीद के बाइक का, x किलोमीटर था, x।
ठीक है। और टाइम यहाँ पे दोनों को कितना लग रहा है, 20 मिनट्स लगेगा। ये भी 20 मिनट्स के बाद मिलने वाला है, वो भी 20 मिनट्स के बाद मिलने वाला है, जोसेफ भी। तो यहाँ पे 20 मिनट्स आने वाला है। यहाँ पे स्पीड जो दिया है वो x किलोमीटर्स पर आवर में दिया हुआ है, और यहाँ पे 20 जो है वो मिनट्स में है, तो इसको भी हम लोग को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये x तो वैसे का वैसे ही आने वाला है क्योंकि किलोमीटर्स पर आवर में है, और 20 मिनट्स जो है उसको अगर मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 60 जब करूँगा तो 0 0 कट होगा, तो 2 1 सर 2 और 2 3 सर 6, तो यहाँ पे आएगा 1/3, मतलब x/3 आएगा। ये डिस्टेंस किसका आएगा, हमिद का। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x/3 लिखना है। वैसे ही डिस्टेंस 2 मतलब d2 मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ, तो यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम ना। तो स्पीड कितना है, स्पीड कितना होगा जोसेफ का, यहाँ पे y किलोमीटर था, और यहाँ पे भी सेम 20, तो मतलब y इंटू 20 को अगर 20 मिनट्स था तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 20 डिवाइड बाय 30, तो वापस यहाँ पे 1/3 20 डिवाइड बाय 60 आएगा, सॉरी 60, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद 1/3 आने वाला है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ कितना आएगा, y/3 इज इक्वल्स टू 30 आएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यहाँ से डिनोमिनेटर का 3 चला जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 सर 9, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं कि क्या बोला है सेकंड कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में हम लोग को ऐसे बोला है कि इफ़ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए, हमिद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पहले दोनों सेंटर वाले पोजीशन में आ रहे थे, लेकिन अभी बोला है कि जोसेफ अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये डायरेक्शन में जा रहा है और हमिद भी वही डायरेक्शन में अगर जा रहा है, तो हमिद क्या करेगा, 3 घंटे बाद हम लोग को वो जोसेफ को कैच करेगा, वो जोसेफ को मिलेगा यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जोसेफ ने कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया, जोसेफ ने यहाँ पे कितना कवर किया होगा, तो जोसेफ ने यहाँ पे कवर किया है टोटल 3y, और हमिद ने यहाँ पे कितना कवर किया 3x। 3x क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि x किलोमीटर्स पर आवर था हमिद का स्पीड 1 घंटे में, तो 3 घंटे बाद अगर 1 घंटे में x किलोमीटर है तो 2 घंटे में 2x किलोमीटर होगा, और 3 घंटे में 3x किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ही सेम 3 घंटे में जोसेफ का स्पीड, जोसेफ का 1 घंटे का स्पीड कितना था y किलोमीटर, तो यहाँ पे 3 घंटे में हो जाएगा 3y किलोमीटर, और दोनों मिलने का मतलब ये 3x जो है 3x में क्या क्या होने वाले 30 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 3y आएगा। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मुझे सेकंड कंडीशन क्या लिखना पड़ेगा, इधर सेकंड कंडीशन कुछ ऐसे आएगा मेरा, जैसे कि इज इक्वल्स टू 3x है क्योंकि ये बड़ा टोटल 3x है, और यहाँ पे इधर क्या आने वाला है 30 आएगा, ये दिख रहा है आपको, ये वाला 30 किलोमीटर, ये 30 और ये प्लस 3y होने के बाद हम लोग को 3x मिलता है, तो 30 प्लस 3y आएगा, तो ऐसा कुछ आने वाला है। अगर जब अरेंज करूँगा ये 3x यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, वहाँ पे जाने के बाद ये -3y हो जाएगा, और 30 भी वैसे का वैसे ही रहेगा, तो मुझे कुछ इक्वेशन उसका ऐसे मिलेगा, ठीक है। अभी उसको 3 से डिवाइड करूँगा सबको, क्योंकि रिड्यूस होने वाले हैं नंबर्स 3 से, तो 3 1 सर 3, ये भी 3 1 सर 3 हो जाएगा, और 3 10 सर 30 आ जाएगा, तो ये हो गया इक्वेशन 2। अगर दोनों कंडीशंस को हम लोग देखें, दोनों इक्वेशंस को देखें, तो दोनों इक्वेशन से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो सबसे पहला वाला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 है, प्लस दूसरा वाला इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा साइन में, तो इधर आएगा 2x इज इक्वल्स टू 100 आ जाएगा 90 प्लस 10। वैसे ही x इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो 2 1 सर 2 2 5 सर 10, मतलब x का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे 50 मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू मिला 50। अभी इसी वैल्यू को मुझे सब्सटीट्यूट करना है, तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 ये था कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो बहुत इजी सम है, सिर्फ आप लोगों को जो वर्ड फॉर्मेट है या स्टेटमेंट में जो दिया है उसको कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है। तो 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 90, देयरफॉर यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 50 आएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 50 कितना आता है मुझे मिलेगा यहाँ पे 40 मिलेगा। तो जो हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था x और y हम लोग ने वो फाइंड आउट कर लिया, तो हम लोग को लास्ट एक स्टेटमेंट लिखना है बस, तो हम लोग का पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा। तो स्पीड x किलोमीटर किसका था, x किलोमीटर पर आवर का स्पीड हमिद का था, तो यहाँ पे मुझे लिखना है देयरफॉर द स्पीड ऑफ हमिद
and Joseph. Speed of Hamid and Joseph was 50 kilometers per hour, 50 kilometers per hour and 40 kilometers per hour, 40 kilometers per hour रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। उसी के साथ ये प्रैक्टिस, ये प्रॉब्लम सेट 1 भी ख़त्म हो गया और पूरा लेसन भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।